के लोकसभा के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो चुका है कांग्रेस पार्टी की तरफ से अमेठी और रायबरेली के लिए। जी हाँ, रायबरेली से ये साफ हो चुका है कि राहुल गांधी कांग्रेस की तरफ से कैंडिडेट होंगे। आज नामांकन का आखिरी दिन है और रायबरेली से ये खबर मिल रही है कि राहुल गांधी के नाम पर अंतिम मुहर लग चुकी है। तो बड़ी जानकारी मिल रही है। तो राहुल गांधी अमेठी से नहीं, रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे, ये जानकारी मिल रही है। और अभी सिर्फ रायबरेली को लेकर के जो अपडेट सामने आ रहा है वो आपको बता रहे हैं, क्योंकि लगातार बैठकों का दौर चल रहा था और क्योंकि आज नामांकन का आखिरी दिन है, ऐसे में आज नामांकन दाखिल करेंगे जो भी उम्मीदवार होंगे। और ये देखिए, अब जो खबरें वो सामने आ रही है, वही अमेठी से के.एल. शर्मा चुनाव लड़ेंगे, जो गांधी परिवार के बेहद करीबी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रायबरेली से कंफर्म हो चुका है कि राहुल गांधी चुनावी मैदान में होंगे और आज वो अपना नामांकन भी दाखिल करेंगे, क्योंकि आज नामांकन भरने का आखिरी तारीख है। और इस बीच कांग्रेस पार्टी की तरफ से फाइनली ये ऐलान कर दिया गया है, रायबरेली से कोई और नहीं बल्कि राहुल गांधी ही चुनाव लड़ेंगे। तो देखिए, अमेठी से चुनाव नहीं लड़ेंगे राहुल गांधी, और काफी दिनों से उन्हें बनाने की कोशिशें की जा रही थी, जिस तरह के अपडेट्स थे, लेकिन राहुल इसके लिए तैयार नहीं हो रहे थे। और अब जाहिर तौर पर एक बार फिर से बीजेपी हमलावर होगी कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ने में डर गए हैं और राहुल गांधी अब रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे। दोनों ही सीटें गांधी परिवार की टक्कर मानी जाती रही है, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में अमेठी से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने करारी शिकस्त राहुल गांधी को दी थी। रंजीता, जो हमारे साथ हमारी सहयोगी जुड़ी हुई है, रंजीता, बैठकों का दौर, तमाम मंथन और माथापच्ची के बीच अब ये खबर पुख्ता हो गई है कि राहुल गांधी अमेठी से नहीं रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे, और क्या अपडेट्स हैं? देखिए, हम कह सकते हैं एक लंबी जद्दोजहद के बाद, लड़ाई के बाद, बैठकों के बाद आखिरकार आधिकारिक घोषणा हो गई। रायबरेली से राहुल गांधी और अमेठी से किशोरी लाल शर्मा, जो कभी सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र प्रतिनिधि हुआ करते थे, उन पर कांग्रेस पार्टी ने दांव लगाया है। और इसके साथ ही ये संशय भी खत्म हो गया कि प्रियंका गांधी राजनीतिक जो चुनाव है उसमें कदम रखेंगी। ऐसा नहीं है, प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगी, वो पूरे देश भर में प्रचार करेंगी। लेकिन इसके साथ ही सवालों का दौर भी शुरू हो गया कि आखिर ये जो बदलाव किया गया है अमेठी की जगह राहुल गांधी रायबरेली से, इस बदलाव के क्या मायने हैं, किस तरह से ये बदलाव किए गए हैं और क्या कुछ मैसेज कांग्रेस पार्टी इसके जरिए देना चाहती है। सूत्रों का कहना है कि 9 बजे तक गांधी परिवार जो है वो यहाँ अमेठी और रायबरेली पहुंच जाएगा। रायबरेली में जो तैयारी है नामांकन की, वो पूरे तरह से कर दी गई है। अमेठी में भी लोगों को उम्मीद थी कि गांधी परिवार से ही कोई उम्मीदवार हो, लेकिन ऐसा हो न सका, लेकिन वहां भी तैयारी की गई है। तो दोनों ही जगहों पर नॉमिनेशन आज कर लिया जाएगा, आखिरी दिन है नॉमिनेशन का। और रायबरेली में एक रोड शो की भी बात कही जा रही है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं को जुड़ने के लिए कहा गया है। ठीक है, आप बने रहिए रंजीता, हमारे साथ गौरव भी जुड़ चुके हैं। गौरव, अमेठी को लेकर के काफी चर्चा हो रही थी कि क्या गांधी परिवार से ही कोई होगा, लेकिन अब जो नाम सामने आया है वो है के.एल. शर्मा का। क्या गणित लगा करके यहाँ पर पार्टी ने इन्हें मैदान में उतारा है अमेठी से? देखिए, इस बात को लेकर शुरू से चर्चा थी कि राहुल गांधी इस बात को लेकर अडिग थे कि अगर वो दोनों ही सीटें जीतते हैं तो वो किसी भी सूरत में वायनाड नहीं छोड़ेंगे। और यही वजह लगती है कि अमेठी की सीट से उन्हें नहीं लड़ाया गया या वो उस सीट से लड़ने के लिए तैयार नहीं है। अब वो रायबरेली से जीतते हैं तो उनके लिए रायबरेली छोड़ना ज्यादा आसान रहेगा, क्योंकि कांग्रेस के लिए वो जीती हुई सीट है। अमेठी से एक इमोशनल टच भी था, दूसरा वहां पर कद्दावर नेता स्मृति ईरानी थी, ऐसे में वो सीट छोड़ना संभवतः सही मैसेज नहीं देता। अब किशोरी लाल शर्मा, जो कि सोनिया गांधी के संसदीय प्रतिनिधि रहे हैं, और मैं आपको बता दूं कि बहुत कम उम्र में किशोरी लाल शर्मा को लुधियाना से अमेठी रायबरेली भेजा गया था राजीव गांधी की सरकार के वक्त में, और उस वक्त उनकी जिम्मेदारी थी कि वो सरकार के कामकाज को देखें। और तब से 4 दशक यानी 40 साल हो गए किशोरी लाल शर्मा अमेठी रायबरेली के होकर रह गए। और जिस तरीके से 2-3 दिन पहले उनका वीडियो आया, वो अमेठी में घूमते नजर आए, तैयारियों को देखते हुए नजर आए, इस बात को लेकर कयास तेज हो गए थे कि वहां से राहुल गांधी या प्रियंका गांधी ना उतरकर किशोरी लाल के लड़ने की संभावना है। और फिलहाल पार्टी ने आधिकारिक घोषणा करते हुए किशोरी लाल शर्मा को अमेठी से उम्मीदवार बनाया है। तो जाहिर तौर पर अब ये कहानी यहाँ पर रहेगी कि राहुल गांधी नामांकन भरने के बाद
देश भर में प्रचार में जुट जाएंगे और ज्यादातर जो प्रचार की भूमिका है अमेठी और रायबरेली दोनों ही जगहों पर प्रियंका गांधी अब जो है इसकी भूमिका निभाएंगी और कोशिश करेंगी कि अमेठी और रायबरेली दोनों ही जगहों से कांग्रेस को जीत दिलाई जाए। लेकिन कहीं न कहीं अब ये भी स्पष्ट है कि दोनों सीट जीतने की सूरत में राहुल गांधी जो है वो रायबरेली की सीट ही छोड़ेंगे, क्योंकि वायनाड के लिए वो बोल चुके हैं कि जब वो अमेठी से हारे थे उस दौरान वायनाड ने उनको सहारा दिया था और वायनाड से उनका भी एक लगाव है और जहां से उनको भारी समर्थन मिल रहा है। तो स्थिति साफ है, यानी कि रायबरेली में हम कहें तो बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह के सामने राहुल गांधी होंगे, वहीं स्मृति ईरानी के सामने गांधी परिवार के पुराने हितैषी किशोरी लाल शर्मा जो है इस वक्त अब मैदान में उतरने जा रहे हैं और 3 बजे तक आज आखिरी नामांकन होना है। सारी कागजी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के जो वकीलों की टीम है, जो केसी कौशिक और अन्य जो वकील है, वो सभी कल दोपहर में ही लखनऊ पहुंच गए थे और आज वो सभी जो है अमेठी रायबरेली में मौजूद होंगे। चार्टर्ड प्लेन से पूरा परिवार, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, साथ ही साथ रॉबर्ट वाड्रा, ये सभी लोग जो है आज अमेठी और रायबरेली पहुंचेंगे और ये नामांकन करवाने के बाद प्रियंका गांधी को आज दोपहर बाद जो है फतेहपुर सीकरी में एक रोड शो भी करना है। तो राहुल गांधी अपने कार्यक्रमों के लिए संभवतः आगे निकल जाएंगे। तो एक बड़ा मतदान जो है वो फिलहाल कांग्रेस पार्टी की तरफ से कर दिया गया है। वायनाड में मतदान हो चुका है, ऐसे में अब पूरा जोर जो है वो अमेठी रायबरेली सीट में राहुल गांधी लगा सकते हैं। हालांकि अमेठी में से वो चुनाव नहीं लड़े। रंजिता, मैं आपके पास आती हूं क्योंकि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी लगातार ये हमला कर रही थी और कह रही थी कि अमेठी को छोड़कर राहुल गांधी भाग खड़े हुए पिछले लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद। ऐसे में अब जब ये तय हो गया है कि अमेठी से राहुल गांधी नहीं लड़ने जा रहे हैं, तो एक बार फिर से जाहिर तौर पर गौरव, मैं आपसे ही सवाल कर रही हूँ कि एक बार फिर से बीजेपी इसको लेकर के कांग्रेस पर हमलावर होगी, खासतौर पर राहुल गांधी पर। देखिए, बिल्कुल होगी, लेकिन हमें जो इससे पहले भी हम लोगों ने खबर चलाई थी, दरअसल राहुल गांधी ये नहीं चाहते थे कि पूरे आने वाले चुनाव का जो नैरेटिव हो वो स्मृति बनाम राहुल पर आकर टिक जाए और मीडिया में चर्चा इसी विषय को लेकर हो कि मीडिया में राहुल गांधी और स्मृति ईरानी की आपसी जो है क्रिया प्रतिक्रियाएं चले। दरअसल राहुल गांधी अपने राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर जो है देश भर में चुनाव प्रचार करना चाहते हैं और बीजेपी की सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरना चाहते हैं। यही वजह है कि रायबरेली से चुनाव लड़ने पर जो स्मृति बनाम राहुल का नैरेटिव है वो पूरी तरह से कहीं न कहीं खत्म होगा। हालांकि बीजेपी जाहिर तौर पर इस बात को लेकर घेरेगी कि राहुल गांधी अमेठी छोड़कर रायबरेली चले गए और उन्हें हार का डर सता रहा था, लेकिन शायद कांग्रेस और राहुल गांधी के लिए लड़ाई इससे बड़ी है। उनकी लड़ाई स्मृति गांधी से बड़ी है, स्मृति ईरानी से भी ज्यादा बड़ी है और यही वजह है कि राहुल गांधी ने रायबरेली की सीट को चुना है। रायबरेली से उनकी माता सोनिया गांधी मौजूदा सांसद थी और इस वक्त जो है वो राज्यसभा का पद ले चुकी हैं। तो ऐसे में अब जाहिर तौर पर मुश्किलें बहुत सारी हैं, लेकिन अब इस नैरेटिव का काउंटर नैरेटिव कांग्रेस ने क्या तैयार किया है और प्रियंका गांधी जब चुनाव प्रचार में आने वाले समय में अमेठी और रायबरेली की कमान में उतरेंगी तो जाहिर तौर पर उनके ऊपर जिम्मेदारी होगी कि इन सभी सवालों का जवाब वो दे। लेकिन ये मानकर चलिए कि स्मृति ईरानी के हमलों का जवाब देने के लिए प्रियंका गांधी सबसे बड़ी भूमिका निभाएंगी, क्योंकि उन्होंने किसी भी तरह के चुनाव लड़ने से पहले ही इनकार कर दिया था। तो सारा जो दारोमदार होगा वो प्रियंका गांधी पे होगा। लेकिन जाहिर तौर पर सवाल विपक्ष के होंगे कि आखिर रायबरेली क्यों चले गए और ये सवाल पूछे जाएंगे कि कैसे उत्तर प्रदेश की जनता को एक मैसेज दिया जा सकेगा। लेकिन ये राजनीति है, इसमें बहुत सारे बदलाव होते हैं, पल पल में बदलाव होते हैं और जनता इसको किस तरह से देखती है देखने वाली बात होगी। और ये भी बात सही है कि हमारे साथ जुड़ चुके पूर्व डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के दिनेश शर्मा जी, नाम का ऐलान हो चुका है अमेठी और रायबरेली से, लेकिन खासतौर पर अमेठी पर हम बातचीत करें तो ना ही राहुल गांधी और ना ही प्रियंका गांधी, केएल शर्मा को मैदान में उतारा है पार्टी ने। देखिए, आपने कहा कि नाम का अनाउंस हो चुका है, नाम के साथ ही इनकी हार का अनाउंसमेंट भी हो चुका है। ये निश्चित रूप में रायबरेली से हारने वाले हैं, क्योंकि अमेठी में उनको 60-70 किलोमीटर दूर है अमेठी, और अमेठी में इतना डर लग गया स्मृति ईरानी जी का कि वो यहाँ पर भागकर वो रायबरेली चले आए। निश्चित रूप में वो चाहे रायबरेली जाएं या उत्तर प्रदेश के किसी कोने में जाएं, पराजय उनका इंतजार कर रही है। यहाँ राजनीति की शुरुआत उनके परिवार के लोगों ने, आदरणीय उनकी दादी जी ने और तमाम लोगों ने रायबरेली से लड़कर करी थी। निश्चित रूप में कांग्रेस की जो राजनीतिक पारी है उसका अंत भी वो यहीं से करने वाले हैं। ये निश्चित रूप में कांग्रेस की जो ऐतिहासिक इमारत है, जर्जर इमारत है, वो राहुल जी के रायबरेली से हार के साथ वो ढह जाएगी उत्तर प्रदेश में। और ये अगर इतना ही लड़ना था तो वायनाड क्यों गए? अब वायनाड में हारने की
जो स्थिति पैदा हुई तो वापस रायबरेली क्यों आ रहे हैं, वो अमेठी क्यों नहीं गए, ये जनता उनसे प्रश्न पूछेगी। अमेठी नहीं गए, वहां काम नहीं कराया, रायबरेली आ रहे हैं, वहां उनकी पूज्य माता जी ने काम नहीं कराया। इसलिए ये सब पॉलिटिकल टूरिज्म पर निकलने वाले राजनेता हैं जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, जनता की सेवा से कोई लेना देना नहीं है, उनको परिवार की विरासत दिनेश जी, प्राप्त पिछले लोकसभा चुनाव में सोनिया गांधी को रायबरेली से जीत मिली थी, लेकिन कांग्रेस की दिनेश जी ये दलील है कि हम अमेठी से इसलिए नहीं गांधी परिवार से और खासतौर पर राहुल गांधी चुनावी मैदान में है क्योंकि अगर वो दोनों सीटें जीत जाते हैं तो अमेठी वो नहीं छोड़ना चाहते, और वायनाड से क्योंकि उनका कनेक्शन है, वायनाड की जनता ने हमेशा उनका साथ दिया है, इसलिए वो अमेठी से नहीं लड़ रहे चुनाव। अब देखिए, जब अमेठी नहीं छोड़ना चाहते तो अमेठी से लड़ना चाहिए क्या कहेंगे आप? वो अमेठी छोड़कर रायबरेली चले गए हैं। अब रायबरेली में भी अगर उनको मजबूत प्रतिद्वंदता दिखाई पड़ेगी तो अगली बार वो उत्तर प्रदेश ही नहीं आएंगे। प्रियंका जी ने साहस क्यों नहीं किया? अगर इतनी बड़ी राजनेता हैं, उनको पूरे भारतवर्ष में अपने भ्रमण करने का उनको शौक है, तो उनको अपने उत्तर प्रदेश से अपनी दादी की विरासत को प्राप्त करना चाहिए था। और राहुल जी को भी अमेठी में वो अगर एक बार हारे थे तो दोबारा उनको मैदान में आना चाहिए था अगर उन्होंने कोई काम किया है। इसका सीधा मतलब है कि उन परिवार ने, गांधी परिवार ने कोई काम नहीं किया है और इनकी राजनीति की शुरुआत वहीं से हुई थी। रायबरेली से इनकी पूज्य दादी जी ने अपनी पारी शुरू करी थी, राजनीतिक पारी, और मैं समझता हूँ उसका समापन राहुल जी को करना है अपनी हार के साथ अमेठी से। दिनेश जी, काफी मंथन हुआ अमेठी की बात करें अगर खास तौर पर, तो पार्टी, कांग्रेस पार्टी की तरफ से असमंजस की स्थिति थी, लेकिन आज जब आखिरी तारीख है नामांकन भरने की तो नाम केएल शर्मा का सामने आया। कितनी बड़ी टक्कर आप इसे मानते हैं स्मृति ईरानी के साथ? यहाँ कोई टक्कर ही नहीं है, इन्होंने वॉकओवर दिया है और यहाँ तो जमानत नहीं बचेगी अमेठी में, लेकिन रायबरेली में भी उनकी हार निश्चित है। ठीक है, शुक्रिया आपका दिनेश जी हमसे बात करने के लिए। तो उत्तर प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम ये साफ साफ कह रहे थे कि अब अमेठी और रायबरेली दोनों ही सीटों पर कोई टक्कर नहीं है। कांग्रेस ने वॉक ओवर दे दिया है भारतीय जनता पार्टी को, डर की वजह से राहुल गांधी अमेठी से चुनाव नहीं लड़ रहे। लेकिन आपको लगातार अपडेट्स हम दें कि क्योंकि आज नामांकन की आखिरी तारीख है और ऐसे में कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो गया है। रायबरेली से राहुल गांधी चुनावी मैदान में होंगे और वहीं अगर बात करें अमेठी की तो केएल शर्मा अमेठी से कांग्रेस के लिए सियासी मैदान में उतरने वाले हैं। तो देखिए, 2019 की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को जीत मिली थी, बीजेपी पीछे चल रही थी, लेकिन इस बीच 2024 में क्या होगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि रायबरेली से खुद राहुल गांधी कांग्रेस की तरफ से कैंडिडेट हैं। फाइट कितनी जबरदस्त होती है और दूसरी तरफ अमेठी से ये साफ हो चुका है कि ना ही प्रियंका गांधी और ना ही राहुल गांधी बल्कि जो राष्ट्रीय सचिव हैं पार्टी के, उन्हें मैदान में कांग्रेस पार्टी ने ये उतारा है। हालांकि अटकलें काफी तेज हो चुकी थी जब वो लगातार प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के साथ अमेठी दौरे पर भी गए थे। काफी बैठकें भी केएल शर्मा ने ली थी और इस बीच ये कंफर्म हो चुका है कि वही अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। लगातार कांग्रेस पार्टी राहुल को मनाने का काम कर रही थी। काफी दिनों से अमेठी से राहुल चुनाव लड़ लें ये बात कही जा रही थी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी ये बात कह रहे थे और रंजीता हमारे साथ जुड़ी हुई। रंजीता, मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार इस बात को कह रहे थे, जैसे कि खबर आपने भी हमको पहले दी थी कि गांधी परिवार से ही किसी को लड़ना चाहिए अमेठी से, वरना उत्तर भारत में गलत संदेश जाएगा। बावजूद इसके गांधी परिवार से कोई भी अमेठी से चुनाव नहीं लड़ रहा। क्या वजह इसके पीछे समझ में आती है? बिल्कुल, देखिए, जिस आधिकारिक घोषणा का इंतजार सब कर रहे थे, आखिरकार वो आधिकारिक घोषणा हो गई। अमेठी से राहुल गांधी नहीं बल्कि रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे और केएल शर्मा अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। देखिए, इसके पीछे कांग्रेस पार्टी की रणनीति जो मुझे अब तक समझ में आ रही है वो ये कि अमेठी 2019 में राहुल गांधी हार गए थे स्मृति ईरानी के सामने। अभी जिस तरह से आ रहा था कि राहुल गांधी अमेठी से और प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे, ऐसे में अगर राहुल गांधी जीत भी जाते हैं तो कोई एक सीट राहुल गांधी को खाली करना पड़ता और राहुल गांधी इसी के लिए तैयार नहीं थे कि वो वायनाड सीट को छोड़ेंगे। और यही वजह है कि इस इंतजार में, इस आधिकारिक घोषणा में इतनी देरी हुई है। और जिसके बाद कांग्रेस पार्टी ने ये डिसाइड किया कि राहुल गांधी जो है वो रायबरेली से चुनाव लड़े और जब रायबरेली से वो चुनाव जीत जाएंगे उसके बाद वायनाड सीट पर रहेंगे और रायबरेली सीट प्रियंका गांधी को दे दी जाएगी। मतलब एक एक सीट का महत्व कांग्रेस पार्टी समझ रही है। उनको ऐसा लग रहा था कि अमेठी और रायबरेली दोनों ही सीटों पर गांधी अगर उतर जाते हैं तो किसी एक को
बैक होना होगा जीतने के बाद, तो वहां से फिर वो सीट निकालना ज्यादा मुश्किल होगा और पार्टी के लिए वो जो समय है वो ज्यादा फजीहत भरी रहेगी। अगर अमेठी से राहुल गांधी जीतते हैं और उसके बाद वो वहां से छोड़कर चले जाए तो एक असमंजस की स्थिति अमेठी की जनता और अमेठी के कार्यकर्ताओं को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा कि राहुल गांधी ने ऐसा क्यों किया। क्योंकि एक तरफ जहां क्राइसिस के वक्त में वायनाड ने राहुल गांधी को जिताकर भेजा था, वहीं परंपरागत सीट 80 के बाद से कभी भी गांधी परिवार ने इस सीट को खाली नहीं रहने दिया। मतलब ये कहे कि गांधी परिवार ने कभी इस सीट को छोड़ा ही नहीं। और अमेठी रायबरेली दोनों ही सीटें कुछ इसी तरह से कही जाती है और यही वजह है कि आज जो ये फैसला हुआ है वो आगे के भविष्य को देखते हुए लिया गया है इस फैसले को, क्योंकि प्रियंका गांधी को रायबरेली से फिर उतारा जाए और वायनाड से राहुल गांधी जीत कर आएंगे तो राहुल गांधी जो है वो वायनाड में ही रहेंगे। बिल्कुल रंजीता, और नामांकन भरने का भी आज आखिरी दिन है, तो कार्यक्रम को लेकर के क्या जानकारी है हमारे पास? राहुल गांधी कितने बजे तक रायबरेली में पहुंच सकते हैं? देखिए, आधिकारिक घोषणा के बाद जो है हम, हालांकि ये बातें हम पहले से भी कह रहे थे, कल रात से ही टाइम्स नाउ नेटवर्क इस बात को चला रहा था कि अमेठी की जगह राहुल गांधी अब रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे। तैयारियों का जहां तक जिक्र करें तो यहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को अमेठी में भी तैयारी रखने के लिए कहा गया था, रायबरेली में भी तैयारी रखने को कहा गया था। कल गौरीगंज में जब हम मौजूद थे तो वहाँ जो कार्यकर्ता कांग्रेस के जो नेता है उनका मोरल हाई था और उनका कहना था कि गांधी परिवार ने जो वादा किया है उसको निभाएंगे। आपको याद होगा कि जब सोनिया गांधी राज्यसभा गई थी तो उन्होंने एक इमोशनल पत्र जो है वो कांग्रेस के एक रायबरेली की जनता को और कांग्रेस के नेताओं को संबोधित किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जब से वो शादी करके आई है, राजीव गांधी की पत्नी बनी और सबसे ज्यादा प्यार अगर उनको कहीं से मिला तो वो रायबरेली से मिला। रायबरेली को वो अपना मायका कह रही थी और उन्होंने कहा था कि इस संबंध को वो कभी तोड़ेंगी नहीं। तो हम कह सकते हैं देखिए, पिछली बार मोदी लहर में भी 2019 में पार्टी ये सीट निकाल कर ले गई थी, सोनिया गांधी को रायबरेली से जीत हासिल हुई थी। शायद इसीलिए बीजेपी ये भी कहेगी कि अमेठी के मुकाबले राहुल गांधी को शायद थोड़ी बहुत जीत की उम्मीद रायबरेली से हो, इसीलिए उन्होंने अमेठी छोड़कर रायबरेली को चुना है।